उसे तब तक सच्चाई का एहसास नहीं हुआ और वह पूरी तरह नहीं टूटा जब तक कि महिला ने एक मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर दी जिसमें साबित किया गया था कि वह कभी गर्भवती ही नहीं थी। तभी उसे समझ आया कि पहले वाली गर्भावस्था की रिपोर्ट उसकी बचपन की महिला मित्र ने नकली बनवाई थी। उसका एकमात्र उद्देश्य उसकी पत्नी पर बेवफाई का झूठा आरोप लगाना था। असल में उस आदमी ने अपनी बचपन की महिला मित्र के लिए नसबंदी करवा ली थी और अपनी प्रजनन क्षमता खो दी थी। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी कथित रूप से गर्भवती है तो उसने मान लिया कि बच्चा उसके बचपन के पुरुष मित्र का है। फिर उसने चुपके से किसी के जरिए अपनी पत्नी को गर्भपात कराने वाली दवाइयां दिलवा दी। सौभाग्य से महिला को समय रहते इसका पता चल गया और उसने पुलिस को बुला लिया। इसके बाद उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसकी बचपन की महिला मित्र ने उसकी जमानत करवाई और उसे रिहा करा लिया। उसने उसे खुद को संभालने और तलाक का मुकदमा दायर करने के लिए भी उकसाया। उस आदमी और उसकी पत्नी के बीच विवाह पूर्व समझौता था। तलाक की स्थिति में पत्नी को कंपनी के 80% शेयर मिलने थे। उसके हिस्से में कुछ भी नहीं बचता। लेकिन उस आदमी ने गुस्से में अपनी बचपन की महिला मित्र को डांटा। वह हमेशा दोनों के बीच फूट डालती रहती है। उसने अपनी पत्नी के साथ आई दरार के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया। फिर उसने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन इसके बजाय उसकी बचपन की महिला मित्र ने अचानक दयनीय तरीके से उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने कहा कि वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसी से प्यार करेगी। वह उसकी पत्नी की तरह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। यह सुनकर आदमी का दिल कुछ हद तक पिघल गया। लेकिन उसी समय उसकी बचपन की महिला मित्र ने फिर से भड़काने की कोशिश की। उसने दावा किया कि अगर महिला को उसकी संपत्ति मिल गई तो वह निश्चित रूप से उसे अपने बचपन के पुरुष मित्र पर खर्च करेगी। उन्हें इतनी आरामदायक जिंदगी बिल्कुल नहीं जीने देनी चाहिए। यह सुनते ही आदमी जलन से भर गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक का मुकदमा करने का फैसला कर लिया। उसका इरादा था कि वह उसे कुछ भी न मिलने दे। आखिर उसके पास उसकी कथित बेवफाई और गर्भावस्था के सबूत है। लेकिन जब दोनों तलाक की बातचीत के लिए बैठे तो महिला के वकील ने एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की जिसमें पुष्टि की गई थी कि वह कभी गर्भवती ही नहीं थी। तभी उस आदमी को अचानक पूरी सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी पत्नी और उसके बचपन के पुरुष मित्र के बीच केवल एक मासूम रिश्ता था। गर्भावस्था की रिपोर्ट उसकी अपनी बचपन की महिला मित्र ने नकली बनाई थी। पछतावे से भरकर उस आदमी ने अपनी पत्नी को वापस पाने की कोशिश की। फिर भी महिला ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसके पास उसकी बेवफाई के सबूत मौजूद है। चाहे वह तलाक देने से इनकार करे फिर भी उसे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी वह हकदार है। उसके लिए यही बेहतर होगा कि वह चुपचाप तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दे। उसने यह भी कहा कि वह शायद कंपनी के 80% शेयर उसे वापस बेचने पर विचार कर सकती है। बेबस होकर उस आदमी को अनिच्छा से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने पड़े। लेकिन अब वह अपनी बचपन की महिला मित्र से गहरी नफरत करने लगा था। बाद में उसकी बचपन की महिला मित्र ने खुद को सही साबित करने की कोशिश की। उसने दावा किया कि उसने वह नकली रिपोर्ट पूरी तरह उसी के भले के लिए बनाई थी। गुस्से से भरे उस आदमी ने लगभग उसका गला घोंटकर मार ही डाला। तब उसकी बचपन की महिला मित्र को एहसास हुआ कि वह अब कभी उसके साथ नहीं रह सकी। उसने भाग जाने का फैसला किया। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। महिला ने तलाक में मिले समझौते की रकम से अपनी खुद की कंपनी स्थापित कर ली। अप्रत्याशित रूप से उसका व्यवसाय खूब फलने फूलने लगा। इसके विपरीत वह आदमी अपने विवाह के सदमे से पूरी तरह टूट गया। उसने अनगिनत बार महिला को वापस पाने की कोशिश की लेकिन महिला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई आदमी ने धीरे धीरे सारी उम्मीद खो दी। फिर एक दिन अप्रत्याशित रूप से उसने अपनी वही पूर्व बचपन की महिला मित्र को देखा जो अब शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी था। वह वही खुशहाल जिंदगी जी रही थी जो वास्तव में उसे मिलनी चाहिए थी। इस अन्याय की भावना से भरकर वह आदमी उसके सामने जा पहुंचा। डर के मारे उसकी बचपन की महिला मित्र बार बार अपनी पिछली हरकतों के लिए माफी मांगने लगी। उसने कहा कि जब उसने अपनी खुद की खुशहाल जिंदगी बनाई तभी उसे एहसास हुआ कि दूसरों का परिवार बर्बाद करना कितना शर्मनाक होता है। उसने उससे विनती की कि वह उसे छोड़ दे लेकिन वह आदमी जो गुस्से से पूरी तरह अंधा हो चुका था गलती से उसकी हत्या कर बैठा। उसी क्षण उसे एहसास हो गया कि अब उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। फिर भी वह खुद को उस महिला के घर जाने से रोक नहीं पाया। उसे आखिरी बार देखने के बाद उस आदमी ने आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया।